अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी ईद तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुज़र रही है। उम्मीद है कि आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुज़र रही होगी। सुबह हस्बैंड नमाज़ पढ़ने चले गए थे, आकर नाश्ता वगैरह करके अपने काम में मसरूफ़ हो गए और यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि मैं ना वाइट सॉस पास्ता बना लेती हूँ, क्योंकि जो चाट वगैरह होती है ये ना हर ईद पर बनती है। तो इस दफ़ा मेरा इरादा था कि कुछ डिफरेंट बनाती हूँ, तो इसीलिए फिर मैंने पास्ता बना लिया था। और दूसरा ये कि वाइट सॉस पास्ता जो है ना वो बहुत इजीली बन जाता है, ज़्यादा देर आपको ना किचन में खड़े नहीं होना पड़ता। और आज ईद थी और वैसे भी मेरा मेरा इरादा यही था कि आज मैं सिर्फ वही खाने बनाऊंगी जो बहुत जल्दी से बन जाते हैं, और अपनी ईद ज़्यादा टाइम जो है मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूंगी, ना कि किचन में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बना लिया था। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 से 3 जवे लहसुन के लेकर ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसमें फिर चिकन ऐड करके 3 से 4 मिनट पकाया था कि चिकन गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद मैंने उसमें 1 शिमला मिर्च शामिल कर दी थी, और शिमला मिर्च को मैंने ज़्यादा देर नहीं पकाया था, मुझे वो खड़ी-खड़ी सी अच्छी लगती है पास्ते में, तो इसीलिए। उसके बाद मैंने उसमें 1 टेबलस्पून मैदे का शामिल करके अच्छे से भून लिया था और फिर दूध शामिल कर दिया था, ताकि जो हम सॉस बना रहे हैं वो ज़रा गाढ़ी सी हो जाए, थिक हो जाए। उसमें फिर मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दी थी और अच्छे से पका लिया था। अच्छे से भूनने के बाद मैंने उसमें 1 कप क्रीम शामिल की थी। इसके साथ ही मैंने पास्ता भी बॉईल करने के लिए रख दिया था। जब सॉस अच्छे से पक गई थी, थिक हो गई थी, तो मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया था। पास्ता ऐड करने के बाद मैंने इसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ का 1 कप शामिल किया था और बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया था इसको 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसके बाद हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया था और ये बहुत मज़े का बना था। आज सुबह 6 बजे ही ना फ़ारूक बच्चों को उठाकर नीचे ले गए थे कुर्बानी वगैरह दिखाने के लिए। तो उसके बाद जब बच्चे ऊपर आए थे, काफ़ी चिड़चिड़े से हो रहे थे, तो मैंने इनको दोबारा सुला दिया था। अब ये 12 बजे के करीब उठे हैं, तो मैंने इनको शावर वगैरह दिलाकर कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। अभी भी बच्चों का मूड ना बिल्कुल भी फ़्रेश नहीं है, काफ़ी चिड़चिड़े से हो रहे थे, रो रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने इनको तैयार वगैरह कर दिया था। महक तो थोड़ी ही टाइम में ज़रा हो जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन आइज़ल का मूड ठीक करना ना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर उसका बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था तैयार होने को, और मैं ज़बरदस्ती उसको सारा कुछ पहना रही थी, तैयार कर रही थी, और वो रोए जा रही थी। बच्चों को तैयार वगैरह करने के बाद मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं उनकी पिक्चर्स और वीडियोस बना लूँ, मगर उन्होंने मेरा कोई साथ नहीं दिया इस चीज़ में। फिर वो नीचे चले गए थे और मैं अपने जो थोड़े बहुत काम थे वो ख़त्म कर रही थी। उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि कोई भी सालन वगैरह बनाने को मेरा दिल नहीं चाह रहा था, और ना ही हस्बैंड का मूड हो रहा था कुछ सालन वगैरह खाने को। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि मैं कच्चे कीमे के कबाब बना लेती हूँ। एक तो वो बहुत जल्दी बन जाएंगे और सब जो हैं वो बहुत शौक़ से खा लेते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने एक लार्ज प्याज को अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया था और फिर उसको अलग करके उसका पानी निचोड़ लिया था मलमल के कपड़े से। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया था। ये मुझे मेरे हस्बैंड ने ना हाथ से बना के दिया था, इसीलिए मैंने इसको दोबारा चॉपर में डाल लिया ताकि ये अच्छे से जो है वो बारीक हो जाए। और इसी में फिर मैंने तमाम चीज़ें शामिल कर दी थी। मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड की थी और इसमें स्पाइसेस ऐड किए थे, 1 टेबलस्पून नमक का, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया था।
उसके बाद मैंने इसमें जो प्याज का पानी मैंने खुश्क किया था वो शामिल कर दिया था। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल किया था और उसके बाद मैंने चॉपर को चला दिया था ताकि सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। कबाब का मिक्सचर तैयार करने के बाद मैंने इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ़्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से सारा कुछ सेट हो जाए। ज़्यादा बर्डन भी ना बने किसी चीज़ का, इसीलिए मैं साथ साथ ही सारा कुछ समेटती जा रही हूँ। एक घंटे के बाद मैं यहाँ पर कीमे के कबाब फ्राई करने लगी थी। सबको बहुत भूख लग गई थी और जो कीमा था वो भी अच्छे से सेट हो गया था। कीमे की टिक्कियाँ या कबाब बनाने के लिए मैंने फ्राई पैन में ऑयल ले लिया था। मैं ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि कीमे के अंदर पहले से ही फ़ैट मौजूद होता है और ये जो टिक्कियाँ हैं ये अपने ही फ़ैट के अंदर पकती हैं, तो इसीलिए मैं कम ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। और दूसरा ये कि मेरे घर में जो ये कीमे की टिक्कियाँ होती हैं ना, ये बहुत पतली पतली सी खाई जाती हैं, तो मैं इसीलिए इसको बटर पेपर पे रख के अच्छे से प्रेस करके बना रही हूँ ताकि ये बिल्कुल जो है बारीक सी बने, ज़्यादा मोटी ना बने क्योंकि पकने के बाद ना ये बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं और बहुत मोटी मोटी सी हो जाती हैं। तो मैं पहले ही इन्हें ना बहुत बारीक सा डालूँगी ताकि ये ना सिकुड़ कर भी ना ज़्यादा मोटी मोटी सी ना बन जाए। 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लिया था और इसी दौरान ही कीमा बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा और टिक्कियाँ भी बहुत मज़े की जूसी सी बन जाएंगी। इस टाइम पे घर के सारे काम वगैरह हो गए थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं भी तैयार हो जाती हूँ। अपने कपड़े वगैरह सारे निकाले, तैयार होना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि मैंने शाम में अपनी मामा के घर जाना था। ये ड्रेस मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से ऑर्डर किया था, चिलगोज़े के नाम से वो पेज था। यहाँ पर मैं अपनी मामा के घर चली गई थी और बच्चे जो हैं अपने खाला और मामू के साथ जो है मसरूफ़ हो गए थे खेलने में। क्या हुआ था? बच्चे जो हैं बहुत खुश हो गए थे नानू के घर आकर। यहाँ पर ना उनके बहुत नाज और नखरे उठाए जा रहे होते हैं। जो कुछ उन्हें चाहिए होता है उन्हें फ़ौरन फ़राहम किया जाता है, तो बड़े वो ना लाड और नखरे जो कर कर के दिखा रहे होते हैं बच्चे, इसीलिए उनका यहाँ पर अच्छे से दिल लग जाता है। और इसके बाद फिर मामा ने खाना वगैरह लगा दिया था। खाना बहुत मज़े का बनाती हैं मेरी मामा। उन्होंने मटन पुलाव, मटन कढ़ाई और साथ में चांपे रोस्ट की हुई थी। जी ओके। इसके बाद के जो सीन्स थे वो सब मैंने फ़ारूक के फ़ोन में रिकॉर्ड किए थे क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी। खाना वगैरह खा लिया था। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग घर आ गए थे और इस तरह से जो हमारी ईद थी वो अच्छी सी और मसरूफ़ियत भरी गुज़र गई थी। उम्मीद है आप सब लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुज़री होगी। आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।